अग्निवीर पर सरकार विपक्ष आमने सामने। राजनाथ सिंह ने बताए राहुल गांधी के बयान के मायने। संसद में शहीदों के मुआवजे पर हंगामा। समाचार फर्स्ट करवा रहा सच्चाई से सामना। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं आपके साथ बालकृष्ण। लोकसभा में जब से विपक्ष यानी खास तौर पर कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद हासिल हुआ है, तब से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी सरकार से कई मुद्दों पर सख्त सवाल पूछ रहे हैं और राहुल गांधी के हर एक सवाल पर संसद में हंगामा भी हो जा रहा है। एक बार फिर राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा संसद में उठाया है, जिसके बाद हंगामा हो गया। अग्निवीर के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने शहीदों के मुआवजे पर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन उनके जवाब में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह तुरंत खड़े हो गए। आपको राहुल गांधी और राजनाथ सिंह के वार पलटवार और बयान हम जरूर दिखाएंगे और सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर अग्निवीर योजना को लेकर सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं। क्या शहीदों को मुआवजा मिलता है, और अगर मिलता है तो कितना मुआवजा दिया जाता है। पहले आप ये भी समझिए, जिस प्रकार से देश में अग्निवीर के शहीदों के मुआवजे पर बहस छिड़ी हुई है, उसकी सच्चाई क्या है, ये हमको और आपको सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहिए। दरअसल सरकार की तरफ से पहला लाभ क्या मिलता है, ये मैं आपको बताता हूँ। वाई या जेड श्रेणी के अग्निवीर जवान के ड्यूटी पर शहीद होने पर उन्हें 48 लाख का बीमा कवर मिलता है। साथ ही 44 लाख की अनुग्रह राशि भी सरकार की तरफ से शहीद को दी जाती है। इसके अलावा 4 साल तक का पूरा वेतन और सेवा निधि के साथ सेवा निधि कोष में जमा राशि और सरकार का योगदान भी मिलता है। अब दूसरा लाभ सरकार की तरफ से क्या मिलता है, ये आपको बताते हैं। दरअसल एक्स श्रेणी का अग्निवीर अगर ड्यूटी पर शहीद नहीं होता है तो उन्हें 48 लाख का बीमा कवर और सेवा निधि कोष में जमा राशि के साथ सरकार का योगदान मिलता है। अग्निवीर योजना के शहीदों के लिए मुआवजे पर तीसरा लाभ क्या है। तीसरी कंडीशन में अगर ड्यूटी के दौरान अग्निवीर जवान विकलांग हो जाता है तो उन्हें विकलांगता के स्तर पर 100%, 75% या 50% के आधार पर 44 लाख रुपए मिलते हैं। साथ ही 25 लाख या 15 लाख की अनुग्रह राशि भी दी जाती है। इसके अलावा 4 साल तक का पूर्ण वेतन और सेवा निधि सरकार की तरफ से मिलती है। साथ ही विकलांग होने पर सेवा निधि कोष में जमा राशि और सरकार का योगदान भी मिलता है। तो अग्निवीर जवान के शहीद होने पर कितना मुआवजा और सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिलती हैं, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने सरकार से क्या सवाल पूछा था, जिसको लेकर संसद में हंगामा मच गया और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को खड़े होकर जवाब देना पड़ गया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए सैनिकों के वीर गति प्राप्त करने पर उनके परिवार को कोई भी मुआवजा नहीं मिलता है, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आप खुद सुनिए राहुल गांधी का बयान और राजनाथ सिंह का पलटवार। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को
जवान नहीं कहा जाता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं सर, की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि गलत युद्ध नहीं है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है, उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। ये तो आपको पता होगा कि अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को अग्निवीर के रूप में 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में शामिल किया जाता है, जबकि बाकी 75% जवानों को सेवा निधि के पैकेज के साथ सेवानिवृत्त किया जाता है। अग्निपथ योजना को जून 2022 में शुरू किया गया था। सरकार का मानना है कि इस योजना का मकसद तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना में जवानों की औसत आयु कम करना है। इस योजना के तहत 17 साल 6 महीने से 21 साल के युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। विपक्ष की शुरू से ये मांग रही है कि अग्निवीर योजना सैनिकों के खिलाफ है और इसको रद्द कर देना चाहिए, लेकिन सरकार हर बार इस योजना को देश के सैनिकों के हित में बता रही है। ऐसे में विपक्ष की ओर से हर बार अग्निवीर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस योजना पर ऐसे ही हंगामा चलता रहेगा या सरकार इस योजना में किसी प्रकार से संशोधन का मन बनाएगी। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।